हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ बातें करूंगी। जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस में प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था 1889 ईस्वी में। इनके पिता प्रसिद्ध व्यापारी थे और बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत का ज्ञान इन्होंने घर पर ही अर्जित किया। उसके पश्चात ये बनारस के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करी। जयशंकर प्रसाद एक युग प्रवर्तक लेखक हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। तो ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को ही उपनाम दिया गया है। इन्होंने छायावाद का एक तरह से आरंभ किया है। जयशंकर प्रसाद जी का गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। इन्होंने गद्य में उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध की रचना की है और पद्य में जो है वो कामायनी, आंसू, लहर, झरना प्रसिद्ध इनके काव्य हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उपन्यास में खास करके, वह कंकाल, तितली और इरावती है, जिसमें से आज मैं तितली उपन्यास इनका है, देखिए, जिसे मैं पढ़ चुकी हूँ। यह बहुत ही अच्छा उपन्यास है। आप सभी लोगों से मैं कहूँगी कि आप लोग तितली उपन्यास पढ़िए, जिसमें ग्राम, नगर के जीवन का, और चूंकि यह कवि थे तो प्रकृति का भी बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है उपन्यास में। तो इसमें इन्होंने ग्राम नगर जीवन को दिखाया, खास करके ग्राम्य जीवन में जिन कठिनाइयों को आम लोग झेलते हैं, किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उसी का बहुत ही मार्मिक विवरण प्रस्तुत किए हैं प्रसाद जी। तो तितली उपन्यास जो है कि इसमें एक तरफ तो जो जमींदार हैं, लंदन से बैरिस्टरी करके लौटते हैं इंद्रदेव एक विदेशी लड़की शैला को लेकर के, और दूसरी तरफ इसकी नायिका जो है वो तितली, जिसके पिता मर चुके हैं और इसका पालन रामनाथ किए हैं, शिक्षा दीक्षा दिए हैं, और नायक जो है वो मधुबन है। दोनों का रामनाथ जी जो है कि वो विवाह करा देते हैं। अब इनकी पुश्तैनी कोठी है मधुबन की शेरकोट, जिस पर लगान लगा हुआ है, और तहसीलदार चूंकि मधुबन के पिता के यहाँ नौकर रह चुका है, तो वह बाद में जमींदार के यहाँ नौकरी कर लेता है, तो वह मधुबन से मन में ही जलन रखता है, तो काफ़ी लगान चढ़ा हुआ है। मधुबन की परवरिश उसकी एक विधवा बहन करती है। मधुबन के माता पिता बचपन में ही मर गए रहते हैं, और तितली रामनाथ के साथ बंजरिया में रहती है, जहाँ पर खेती बाड़ी का काम होता है। बंजरिया जगह का नाम है। तो वहीं पर इन दोनों का, और गांव में जो रंजिश चलती है, जो झगड़ा वगैरह आपस में होता रहता है, उसी का दृश्य बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अंततः मधुबन जो है वो लगान, उसके शेरकोट पर लगान काफ़ी चढ़ जाता है, तो वह पुजारी से पैसा मांगने जाता है, पर पुजारी उसको नहीं देता है पैसा। तो वहीं पर इत्तेफाक से पुजारी की हत्या हो जाती है मधुबन के हाथों। तो मधुबन जो है वो गांव छोड़ करके शहर कोलकाता भाग जाता है, और वहीं पर उसकी जो है पहचान हो जाती है, और उसको 10 साल की सज़ा हो जाती है। और इधर तितली जो है वो अनाथ अकेली एक बच्चे की माँ हो चुकी रहती है। वह गांव में जो है कन्या पाठशाला खोलती है, और कुछ अनाथ लड़कियां, कुछ गांव की लड़कियों को वह शिक्षा देती है और अपना जीवन यापन करती है, और मधुबन के आने का इंतजार करती है। मधुबन 14 साल बाद अपने गांव लौटता है, तो तब तक मधुबन का लड़का जो है वो 14 साल का हो चुका रहता है, और तितली जो है अपने काम काज में व्यस्त रहती है। तो तितली एक दिन सोचती है कि अब तो मुझे जितना संघर्ष करना था जीवन में, मैंने बहुत सारी तकलीफ, कठिनाइयाँ उठाई हैं, तो अब बहुत सारे लोग मेरे बारे में कुछ न कुछ बातें करते ही रहते हैं, तो अब मैं अपने जीवन का अंत कर देती हूँ। वह भोर में उठती है, किवाड़ खोलती है और गंगा जी की तरफ निकलती है। वही पेड़ के नीचे मधुबन शहर से लौट चुका है और छुप करके खड़ा है, और यहीं पर तितली उपन्यास का
अंत हो जाता है। तो आप लोग यह तितली उपन्यास जो है पढ़िए, बहुत ही सुंदर है, और लाइक कमेंट करिए। धन्यवाद।